दरभंगा से बड़ी खबर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का इतिहास आज एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 600 लोगों की क्षमता वाला जननायक कर्पूरी स्मृति सभागार अब अपने निर्माण की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुका है। इस भव्य सभागार का शिलान्यास समारोह 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। यह अवसर विश्वविद्यालय परिवार के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधान परिषद सदस्य एवं विपक्ष के मुख्य सचेतक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन की शोभा को और भी बढ़ा दिया। कार्यक्रम स्थल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर LNMU थाना के ठीक पीछे को आकर्षक और भव्य स्वरूप में सजाया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र, प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आम नागरिक इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। यह समारोह सिर्फ एक भवन के शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मिथिला विश्वविद्यालय के प्रगतिशील भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है। जननायक कर्पूरी स्मृति सभागार के निर्माण से अब विश्वविद्यालय को एक नया आयाम मिलेगा, जहां शिक्षा, संस्कृति और विचारों का संगम और अधिक सशक्त रूप में देखने को मिलेगा। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नायक कर्पूरी ठाकुर के बेहद करीबी आप थे और आज उनके नाम पर एक सभा कक्ष का यूनिवर्सिटी कैंपस में शिलान्यास कार्यक्रम था। देखिए, ऐसा है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की शिक्षा दरभंगा से ही हुई, मतलब कॉलेज से। और उस वक्त तो ये यूनिवर्सिटी बना नहीं था, मगर ये आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ एक जो है के नाम पे जो है सभागार हो, मतलब 500 कम से कम बैठने की कैपेसिटी हो। और बाद में जो है फिर ऊपर में जो है लाइब्रेरी भी हम बनाएंगे। तो विधायक लोगों को सरकार के द्वारा क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत एक तरह से विधायक को 4-4 करोड़ रुपया मिलता है। तो उस पैसे का सदुपयोग पहला जो है, अभी तो मतलब 1,63,00,000 की योजना है, मगर ये आगे जो है इससे और बड़ी योजना बनेगी। मतलब जब लाइब्रेरी बनेगा तो हो सकता है कि 1 करोड़ से और एडिशन हो जाए। और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आवश्यकता है पुस्तकालय की भी, और सेमिनार होता है, बहुत सारा सिम्पोजियम होता है, तो वो सब के लिए भी जो है वो ये काम देगा। और जननायक कर्पूरी ठाकुर गुदरी के लाल थे और भारत रत्न की उपाधि भी मिली उनको, मगर भारत रत्न से भी ज़्यादा चर्चित वो हिंदुस्तान में जननायक के नाम से थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब कहाँ गए? कहाँ चालू होगा सर बनना? मतलब अब तो काम शुरू कर देना चाहिए। टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ सर? नहीं। जी, आज शिलान्यास में आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर उनके प्रति श्रद्धासुमन करते हैं और हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने गरीब और शोषित वंचित के लिए एक 600 बेड का
उन्होंने जो सभागार बनाने का, कर्पूरी सभागार बनाने का निर्णय लिया, उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के कुलपति महोदय का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ का जगह मुआयना करवाया हम लोगों को। और हम लोग अपने नेता आदरणीय जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का जो है कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने के मतलब इस यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जो ज़रूरत था उस ज़रूरत को पूरा उन्होंने किया। और मतलब कर्पूरी जी के नाम पे तो बहुत सारे लोग नेतागिरी करते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब शिष्य होने का जो कर्ज अदा किया उन्होंने, उसके लिए हम लोग तहे दिल से आभार और धन्यवाद उनका करते हैं। कि कभी भी इसमें बड़े से बड़ा सभा अगर होगा तो उसमें अत्यंत जरूरी था। जो 600 बेड का अभी तक सभागार दरभंगा में क्या यहाँ हमको लग रहा है पूरे कमिश्नरी में नहीं है, और उन्होंने देने का काम किया। ये बहुत बड़ी सौगात है और हम लोग पूरे मिथिलांचल के ओर से सभी लोग धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं अपने नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। धन्यवाद सर। जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार का शिलान्यास कार्यक्रम था। बारी सिद्दीकी साहब जो कर्पूरी ठाकुर के बेहद ही करीब थे, उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम को आपके साथ किया है, उसको लेकर क्या? कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर सभागार का होना ये बताता है कि वो हमारे विश्वविद्यालय के एलुमनाई थे और जननायक के लिए एक मील का पत्थर होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी सर का, कि उन्होंने बच्चों को बैठने, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए जैसे हम लोगों ने चेयर की स्थापना की है, तो ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इतना बड़ा प्रमंडलीय स्तर पर ये बनाया जा रहा है, तो यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो आम जनता, उनको क्या लाभ होगा? सभी तरह की संगोष्ठी का में ये उपयोग में लाया जाएगा। जहाँ तक सबसे बड़ा जो होगा वो आपके एकेडमिक हॉल जो बन रहा है उसमें 750 से 1000 कैपेसिटी का बनेगा। उसके बाद ये होगा, फिर और कई अन्य यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक, धन्यवाद।